Hi guys, I'm back with another amazing success story. सबसे पहले वेलकम बैक और वेलकम इफ़ यू आर न्यू हियर एंड थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड रिस्पेक्ट मेरे लिए। दूसरी बात यह है कि मैंने पर्सनल कॉल कंसल्टेशन देना फिर से स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन इफ़ यू थिंक कि आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे देन आप मुझसे कॉल पर भी बात कर सकते हो, जहाँ पर मैं आपसे बात करके बताऊँगी कि आप क्या गलत कर रहे हो पॉसिबली एंड आपके लिए कौन सा टेक्निक वगैरह सही रहेगा टू रीप्रोग्राम योर माइंड। एंड इफ़ यू हैव मेनी क्वेश्चंस आई एम रेडी टू आंसर दोज टू। सो पिन कमेंट में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। एंड तीसरी बात, डू शेयर योर अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज टू, जिससे हम सबको मोटिवेशन मिले। इट्स लाइक अभी हम दूसरों की सक्सेस स्टोरीज सुनकर मोटिवेटेड फील करते हैं टू हेल्प अस परसिस्ट, देन हमारी भी सक्सेस स्टोरीज से दूसरों को मोटिवेशन मिले तो कितना अच्छा है, राइट? इट्स लाइक अ ब्यूटिफुल गिव एंड टेक। सो या हाय गाइस, तो आज मैं आपके साथ एक सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो मेरे साथ शेयर की गई है मेरे इंस्टा डीएम पर। सो थैंक्स टू हर फॉर शेयरिंग हर सक्सेस स्टोरी विद अस। एंड जस्ट टू क्लैरिफाई, इन्होंने मेरे से कॉल कंसल्टेशन नहीं लिया है। सो मुझे नहीं पता इन्होंने किसी और से लिया कि नहीं, आई डोंट नो, शायद नहीं लिया होगा इसलिए शी शेयरिंग इट विथ मी मे बी। बट ये मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज स्पेशली स्टूडेंट्स हु कैन नॉट अफोर्ड कॉल कंसल्टेशन, रिमेंबर कॉल कंसल्टेशन लेना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है? इट इज़ जस्ट फॉर अगर आपसे नहीं हो रहा है, आपने बहुत टाइम से कोशिश किया है मैनिफेस्ट करने का एंड इट्स नॉट वर्किंग, यू नीड हेल्प, दैट्स व्हेन यू कैन परचेज अ कॉल कंसल्टेशन, वरना यू डोंट हैव टू, ठीक है? जैसे कि इन्होंने नहीं लिया फिर भी शी शेयर्ड हर सक्सेस स्टोरी। एंड दूसरी चीज़ ये है कि इनकी सक्सेस स्टोरी शायद थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो सकती है बट और मेरे क्या ओपिनियंस है वो मैंने ऑलरेडी एक Q&A वीडियो में शेयर किया है। आई थिंक लास्ट ईयर मैंने या 6 महीने पहले शायद मैंने अपलोड किया, वो एग्ज़ाम रिलेटेड। आपको थंबनेल में दिख जाएगा क्या एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करना पड़ेगा और नॉट, किसी ने सवाल पूछा, वो थंबनेल में है, आप देख लेना वहाँ से, क्योंकि मुझे फिर से सब कुछ रिपीट नहीं करना है, आई एम सॉरी। एंड दूसरी बात यह है कि इस सक्सेस स्टोरी से मैं मोटिवेट नहीं कर रही हूँ बच्चों को पढ़ाई नहीं करने की, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग। मेरे खुद के भाई बहन हैं जिनको मैं एनकरेज करती हूँ, ऑफकोर्स इतना भी नहीं प्रेशर करती हूँ कि वो लोग सुसाइड करे या ऐसा कुछ, नथिंग लाइक दैट, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू। और मेरे बाकी के ओपिनियंस आपको उस वाले वीडियो में दिखेंगे इफ़ यू केयर अबाउट what I think। एंड ये सक्सेस स्टोरी मैं इसलिए भी शेयर करना चाह रही हूँ बिकॉज टू शो द पावर ऑफ योर माइंड, कैसी इतनी पावरफुल, मतलब पावरफुल मैनिफेस्टर है या आप देखोगे, क्योंकि इनके एग्ज़ाम में इनको उतने मार्क्स आए जितने ये चाहती थी विदाउट स्टडिंग। मैंने पूरी सक्सेस स्टोरी एग्जैक्टली नहीं पढ़ी, वो मैं अभी आपके साथ पढ़ने वाली हूँ। मैंने बस स्किम किया बिकॉज मुझे और भी सक्सेस स्टोरीज़ मिले थे, सो आई जस्ट हैड टू रिप्लाई एंड टेक अ स्क्रीनशॉट ताकि मैं मिस ना कर दूँ। तो एनीवेज फाइनली स्टार्ट करते, ठीक है? तो ये प्यारी सी लड़की कहती है कि हाय अंतरा, मुझे मेरी सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है, आप यूट्यूब पे अपलोड करना। डन, ओके। मैंने आपके वीडियो SP इज़ बैक वीडियो के नीचे कमेंट्स देखे कि एग्ज़ाम सक्सेस स्टोरी चाहिए ग्रेड्स, सो उनको आप शेयर करना। थैंक यू सो मच उनके बारे में सोचकर शेयर करने के लिए, मेरे साथ इतना लिखने के लिए, इतना टाइप करने के लिए, रियली रिस्पेक्ट। ओके, फिर ये कहती है कि पहले तो आपको थैंक यू, आप मुझे 2023 के एंड में मिले थे, आपकी वीडियो देखी थी सैमी से रिलेटेड और सैमी के बारे में पता चला मुझे, सो पहले थैंक्स आपको, थैंक यू। मैंने लॉ ऑफ अजम्पशन यूज़ करके मेरा ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट मैनिफेस्ट किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, फिर इनका टाइटल है पासिंग एग्ज़ाम विदाउट स्टडिंग, ठीक है? फिर ये कहती है कि कुछ भी स्टडी नहीं किया, बुक तक नहीं खोला, बस मैंने एग्ज़ाम पास होने के बाद का सीन विजुअलाइज़ किया और इनर कॉन्वर्सेशन किए कि मेरे पेरेंट्स खुश हो रहे हैं जब मैंने उन्हें बता रही हूँ, सब घर वाले कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं। और हाँ, ये एग्ज़ाम पास होना बिना स्टडी अनबिलीवेबल था, लेकिन मैंने सोचा मेरी ही रियलिटी है, मेरी पावर है, मैं जो चाहूँ वो करूँ। ध्यान से सुनना उन्होंने क्या बोला, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ बिकॉज मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी ये लाइन। शी सेड कि अनबिलीवेबल था, लेकिन मैंने सोचा मेरी ही रियलिटी है, मेरी पावर है, मैं जो चाहूँ वो करूँ। ओके, ये वाला एटीट्यूड हम सबको रखना चाहिए। ओके, फिर ये कहती है कि और मैंने अपने उस रियलिटी वाले वर्जन से सोचा जो पास होने के बाद होने वाला था और हो गया।
और मैनिफेस्ट और सच बोलूँ तो इस टाइम मैं थक गई थी प्रेशर लेके, डर के कारण कि कुछ नहीं हुआ मेरे फेवर में, तो नेगेटिव थॉट्स भी इनको आ रहे थे। फिर इन्होंने कहा कि लेकिन रिज़ल्ट खोलने के पहले बस मैंने 5-10 मिनट विजुअलाइजेशन किया और इन कॉन्वर्सेशन किया और हो गया मैनिफेस्ट। और ये स्टोरी मेरी उन दोस्तों के लिए है जिनको डर लगता है एग्ज़ाम होगा या नहीं, मैनिफेस्ट होगा। यार सब होगा बिना पढ़े। और मैंने पेपर लिखते टाइम ये तक बोल दिया था, जो भी पेपर पर लिखूंगी वही आंसर बन जाएगा, और वैसे ही हुआ। प्लीज़ आप शेयर करना। डन। और हाँ, वो इतनी जल्दी मैनिफेस्ट इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने रिज़ल्ट के 2-3 दिन पहले मेरे खुद के रूल्स बनाए थे। नंबर 1, मैं मास्टर हूँ मैनिफेस्टिंग में। नंबर 2, मेरी सारी डिज़ायर्स 1 घंटे के अंदर मैनिफेस्ट होती है। और नंबर 3, और मेरे सारे पॉजिटिव थॉट्स मैनिफेस्ट होते हैं। रूल्स फाउंडेशन होते हैं मैनिफेस्टेशन का, इसीलिए सबसे ज़्यादा हेल्प किया मुझे और इसीलिए अफर्म नहीं करना पड़ा, क्योंकि आप ही क्रिएटर हो आपकी रियलिटी के। क्योंकि आप ही क्रिएटर हो आपकी रियलिटी के। आपके हाथ में पावर है, आपके हाथ में पावर है। बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग आपके लिए अंतरा। थैंक यू सो मच। सेम टू यू। और मेरी स्टोरी पढ़ने वाले दोस्तों के लिए भी थैंक यू सो मच। थैंक यू अगेन फॉर शेयरिंग योर सक्सेस स्टोरी। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा पढ़कर एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू फॉर डूइंग दिस। एंड मैं एक और बार एक छोटी सी चीज़ मेंशन करना चाहूँगी फिर से। मुझे पता है मैंने Q&A वीडियो में मेंशन किया है शायद ये चीज़ें, बट फिर भी कि हर इंसान अलग होता है गाइस। एंड ऐसा मैं नहीं चाहती हूँ कि आप, यस यू आर पावरफुल, यू आर वेरी पावरफुल, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत न्यू हो ना मैनिफेस्टेशन में, अगर आप नए हो, अगेन इट डजेंट रियली मैटर। लेकिन एक चीज़ है कि इफ़ यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, जैसे कि समझ लो कि आपको ऐसा पता है कि ठीक है मैं पढ़ाई नहीं करूँगी और एग्ज़ाम लिखने जाऊँगी तो मैं पक्का फ़ेल हो जाऊँगी, लेकिन आप यहाँ पर अफर्म करो नहीं मैं फ़ेल नहीं होंगी। बट आपके मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स है, यार मैं फ़ेल होंगी, मैं पक्का फ़ेल होंगी। लेकिन आप बोल रहे हो मैं तो मैनिफेस्ट करूँगी, मैं फ़ेल नहीं हो सकती हूँ, ठीक है। आप बोल रहे हो, लेकिन आपके जो डोमिनेंट थॉट्स है वो उल्टा बोल रहे हैं, ठीक है। नहीं मैं फ़ेल होंगी। उस वक्त आपको क्या ध्यान रखना है, फोकस ऑन लोअरिंग योर रेजिस्टेंस, ठीक है। लोअर कैसे करना है रेजिस्टेंस को, जैसे कि पढ़ाई करके, ठीक है। अगर उससे आपको कॉन्फिडेंस आए तो या फिर अफर्म, कम से कम अगर आपका पढ़ाई करने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा, देन स्टार्ट विथ अफर्मिंग कि मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है, या फिर मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हैं, या फिर पढ़ाई करना बहुत ईजी है, एनीथिंग। इससे आपका रेजिस्टेंस डाउन चला जाएगा। लेकिन समझ लो कि यू जस्ट कैन नॉट मतलब आपको वो सब्जेक्ट बिल्कुल ही पसंद नहीं है, आपको फोर्स किया जा रहा है वो करने का, जस्ट अफर्म। आप खुश देखना चाहते हो अपने मम्मी पापा को, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने विजुअलाइज़ किया कि इनके मम्मी पापा खुश हैं, मतलब कि उनको अच्छे मार्क्स आए। अब आप बोलोगे बिना पढ़ाई करे कैसे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। सारे लोग ना किताबी कीड़े नहीं होते, कुछ लोग प्रैक्टिकल से सीखते हैं, या फिर कुछ लोग बात करते हैं। सम पीपल आर विजुअलाइज या ऑडिबल लर्नर्स, बहुत सारे टाइप के लर्नर्स होते हैं। उनको कभी फॉर एग्जांपल किसी टॉपिक के बारे में टीचर ने बोला होगा, उनके मन में बैठ गया होगा। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट द हाउ। जब आप मैनिफेस्ट करते हो, हाउ का मत सोचो। अगर आपको एक डिज़ायर चाहिए, बस उस पर डटे रहो। एंड अगर आप डटे रह सकते हो ना कॉन्फिडेंटली, तो फिर डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दिस। जैसे कि ये डटी रही, इनका जो सक्सेस स्टोरी है ना, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। सो या मतलब आप ना वो वाला वीडियो ज़रूर देखना, वो Q&A वाला है, जहाँ पर उसमें मैंने डिटेल में बताया। यहाँ पर बस मैंने ऊपर से कुछ चीज़ें बोली है। लेकिन हाँ, तो आप प्लीज़ उस Q&A वीडियो को देखना अगर आप चाहो तो इस बारे में जानना, वरना जस्ट इस सक्सेस स्टोरी से इंस्पिरेशन लो एंड मेरे साथ अपनी सक्सेस स्टोरी को शेयर करना। ओके, यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग यू ट्रूली डिज़ायर, ठीक है। कोई लिमिटिंग बिलीफ रखने मत दो। कोई कुछ भी बोले कि नहीं यार ये मैनिफेस्ट करना बहुत इम्पॉसिबल है, तू पागल है क्या, डोंट, जस्ट इग्नोर इट। अगर आपके मन में कोई डिज़ायर है, आप सच में चाहते हो, दिल से चाहते हो, listen to it. It's possible. You can manifest it. Circumstances do not matter. Circumstances do not matter. ठीक है. Keep persisting. Keep persisting. Circumstances do not matter. Circumstances do not matter. You can do this. आप manifest करोगे and मेरे को सक्सेस स्टोरी भेजोगे, या जो भी आप कोच को सुनते हो, या जो भी आपका फेवरेट कोच है, आप उनको सक्सेस स्टोरी पक्का भेजोगे। एंड यस, यू गॉट दिस, ठीक है। हार मत मानना। ऑल द बेस्ट। ओके।